नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ। आप स्पीच करा रहे हो, हाइपर एक्टिविटी करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, पर बच्चे के साथ इस टाइप की एक्टिविटी नहीं कराओ तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बच्चों को हर एक एक्टिविटी, हर एक थेरापी करते चले जाना है इम्प्रूवमेंट के लिए। इसलिए पेरेंट्स, अगर आप लोगों की ये सारी एक्टिविटी अच्छी लगे तो बच्चों के साथ ज़रूर कराओ और हिम्मत रख के कराओ। एक दिन में नहीं होता, बहुत टाइम तक कराना पड़ता है। उसके बाद बच्चे की इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। अगर आप लोग को ये सारी एक्टिविटी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कुछ लेके आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड एक्टिविटी है। आप बच्चों की कॉग्निटिव स्किल को कैसे इम्प्रूव करोगे, वही एक्टिविटी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको इस टाइप की कार्डबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, जैसे मैंने करा है। जैसे देखो, इधर एप्पल करा है, इधर बस करा है, इधर आइसक्रीम करा है, इधर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है। आपको इस टाइप से ही शेप्स को कटिंग करना है और रख देना है, और उसके बाद बच्चों को मैचिंग करने के लिए बोलना है। कॉग्निटिव स्किल की इम्प्रूवमेंट हमारे बच्चे की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉग्निटिव स्किल के साथ बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेटेड होता है। इसलिए आपको स्पीच कराओ या फिर आप हाइपर एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी कराओ, बच्चों की इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूरत होती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। चलो क्रिश, आप मैच करो। इस टाइप की एक्टिविटी मैंने क्रिश को बहुत कराया है, क्योंकि मैं थेरेपी सेंटर में दे के आती थी और क्रिश को इस टाइप से बना के घर में कराती थी। मैं जो भी देखती थी वो ही क्रिश को आके कराती थी। इसलिए क्रिश की इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। पेरेंट्स, ये सारा एक्टिविटी अब इजीली घर में बना सकते हो। और क्रिश की थेरेपी सेंटर में ये वुडन बोर्ड का था, पर मैं ये घर में ही काट के बनाया है। देखो, इस टाइप के आप पेपर में आप काट लो शेप्स और उसमें कलर कर दो। उसके बाद आप बच्चों को मैच करने के लिए बोलो। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है पेरेंट्स। इस टाइप की एक्टिविटी आप जितनी कराओगे, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। बच्चे की कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जैसे देखो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर दिया है और इधर पेपर काट दिया है। आप पेज में इस टाइप की एक्टिविटी करा सकते हो और टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी क्रिशकोथेरेपी सेंटर में कराया जाता था, और इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। बच्चे की कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव होती है, बच्चे की थिंकिंग लॉजिकल स्किल इम्प्रूव करती है। उसके बाद बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है। बच्चों को कितना सोचना पड़ता है, देखो। जितनी सारी एक्टिविटी कराओ, आप स्पीच करा रहे हो, आप उसके बाद हाइपर एक्टिविटी करा रहे हो, पर उसके साथ साथ आपको इस टाइप की एक्टिविटी भी करना ज़रूरी होता है बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए। आप बच्चों को स्पीच कराओ या फिर हाइपर एक्टिविटी, जो सारा एक्टिविटी आप कराओ, उसके साथ आपको इस टाइप की एक्टिविटी करना ज़रूरी होती है बच्चे की हर एक स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आप सिर्फ स्पीच करा रहे हो या फिर हाइपर एक्टिविटी करा रहे हो, उसके साथ इस टाइप की एक्टिविटी नहीं कराओगे तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपको साथ साथ हर एक एक्टिविटी कराना होगा बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी प्री स्कूल एक्टिविटी भी है। देखोगे आप, बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी स्कूल में कराया जाता है, प्री स्कूल में बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट के लिए। इसलिए आप इस टाइप की एक्टिविटी आप घर में बहुत टाइम तक कराओ और ज़्यादा कराओ। इससे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। पेरेंट्स, आप करो, इस टाइप की एक्टिविटी आप करा सकते हो। जैसे देखो, मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया है अब, और उधर पेपर काट दिया है। क्रिश को मैच करके ज्वाइन करना है। इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों को जितना हो सके करो, बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। मैंने भी बहुत टाइम तक इस टाइप की एक्टिविटी कराया है, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश की थेरेपी सेंटर में कराया जाता था और मैं घर में इस टाइप से पेपर काट के कराती थी। और उसकी थेरेपी सेंटर में वुडन का था और मैं घर में आके इस टाइप से कराती थी। इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों को जितना कराओगे, बच्चे की उतनी इम्प्रूवमेंट होगी।
पेरेंट्स उसके बाद बच्चों को जो कराना है वो है लोगो मैचिंग। आप इस टाइप की लोगो आप घर में बना सकते हो। देखोगे आप नेट में सर्च करके लोगो का इमेज मिलता है। आप इस टाइप से नेट में सर्च करके लोगो बना लो और बच्चों को लोगो को मैचिंग कराओ। लोगो मैचिंग से बच्चे की कॉग्निटिव स्किल की बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है। और मैंने पहले ही बोला है, कॉग्निटिव स्किल की डेवलपमेंट हमारे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। क्रिश मैच, क्रिश मैच, 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 मैच। अब इस टाइप से लोगो बना लो और बच्चों से मैच कराओ। मैचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है बच्ची की ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। पहले ही बोला है, मैचिंग तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है बच्ची की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अगर इस टाइप की लोगो आप मैचिंग कराओगे तो बच्चे को बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को याद रखना बहुत ही हार्ड होता है बच्चे के लिए। और लोगों को देख के एक के साथ एक को मैच करना बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए पेरेंट्स आप इस टाइप की लोगो आप घर में बना लो और बच्चों को मैचिंग कराओ। उसकी बाद की एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जो बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फोकस और बच्चे की कॉग्निटिव स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे देखो पेरेंट्स, मैं एक पेज में ट्रायंगल और सर्कल कर दिया है और बीच बीच में मैं छोटा छोटा सर्कल कर दिया है। उसमें मैं क्रिश को ग्लू लगा के उसके ऊपर डाल चिपकाने के लिए बोली हूँ। ग्लू वो बहुत ही अच्छी और फोकस के साथ डाल रहा है, थोड़ा ज़्यादा डाल रहा है, पर उसको देख के डालना पड़ेगा और उसके ऊपर डाल को पेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप ग्लू लगा के दो, उसके बाद दाल को चिपकाने के लिए बोलो। इससे बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव होती है, बच्चे की थिंकिंग लॉजिकल स्किल इम्प्रूव होती है, बच्चे की पेशेंस डेवलप होती है। इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप बच्चों को कराओ तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। पेरेंट्स पहले आप बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ, उसको सिखाओ जी इधर डालना है, आपको इधर चिपकाना है। उसके बाद जब बच्चे की थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो, उसके बाद आप बच्चों को खुद से करने दो। आप डिफरेंट शेप्स दे सकते हो, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर दे सकते हो। उसके बाद आप सर्कल कर दो, बच्चों को पेस्ट करने के लिए बोलो। आप दाल के बदले में आप बड़ा बड़ा राजमा भी पेस्ट करा सकते हो। पहले आप बड़ा बड़ा राजमा छोले से आप बच्चों को स्टार्ट कराओ, उसके बाद आप छोटा छोटा दाल ले सकते हो। या फिर आप दाल के बदले में आप बिंदी भी बच्चों को इस टाइप से पेस्ट करा सकते हो। इससे बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है।
ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को स्कूल में कराया जाता है, और अगर आप इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को घर में कराओगे तो बच्चे की स्कूल जाके प्रैक्टिस होता है। इस टाइप की एक्टिविटी करने पे कोई दिक्कत नहीं होता। मैंने जैसे शेप्स ड्रॉ कर दिया है और उसके हाथों में मैंने ग्लू रख दिया है और उधर शेप्स काटिंग रख दिया है। उसको मैच करके कौन सा काटिंग कौन सा शेप्स में पेस्ट करना है उसे खुद ही सोच के उसे करना है। इस एक्टिविटी से बच्चे की इमेजिनेशन स्किल डेवलप होती है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है, बच्चे की फोकस डेवलप होती है। इस टाइप की एक्टिविटी आप पेरेंट्स बच्चों को कराओ तो बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप हो जाती है। पेरेंट्स आपको पहले हाथ पकड़ के कराना होता है, उसके बाद धीरे धीरे करने देना होता है। जैसे मैं किसी को इस टाइप की एक्टिविटी हर संडे कराती हूँ। जब आप हमारे शॉर्ट्स देखोगे तब शॉर्ट वीडियो में देखोगे क्रिश को मैंने कितना पेपर कटिंग या फिर क्राफ्ट का एक्टिविटी कराती हूँ। उसको मैं हर संडे इस टाइप की एक्टिविटी कराती हूँ उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इसलिए पेरेंट्स इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों को कराओ तो बहुत इम्प्रूवमेंट आती है बच्चों में।